और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, आप यहाँ पर काम करना क्यों चाहते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, या आप इस जॉब के लिए कैसे सुटेबल है। तो फर्स्ट वे है हमारा, हमें आंसर देना है, तो हम क्या कह सकते हैं, वेल आई सी दिस अपॉर्चुनिटी टू एन एक्साइटिंग एंड फास्ट मूविंग इंडस्ट्री एंड आई फील माई स्किल्स आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड टू दिस पोजिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छा महसूस किया, अच्छा देखा, और मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी स्किल्स को ये और भी अच्छे करेगी और इस पोजीशन के लिए सूट करेगी, यानी मेरी जो स्किल्स हैं वो इस पोजीशन पे सूट करती हैं, जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे स्किल है, वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट है। या हम ये भी कह सकते हैं, विद माई रिलेवेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस आई विल बी एबल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट कंपनी कैन सक्सेसफुली अचीव इट्स टारगेट विच विल बेनिफिट द कंपनी टू ग्रो एज वेल। इट विल ऑल्सो बेनिफिट मी टू इन्हेंस माई स्किल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे को इससे रिलेटेड स्किल्स है या एक्सपीरियंस है, या दोनों हैं, स्किल भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो मैं यहाँ पर ऐसा काम करूँगा जिससे कि कंपनी के टारगेट्स अचीव हो पाएंगे, जिससे कि कंपनी को भी फ़ायदा होगा और मेरी स्किल भी इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट वे है फ्रेशर्स के लिए, जिन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके लिए ये वाला है। जैसे हम बोल सकते हैं, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू अप्रिशिएट द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी टू बी इंटरव्यूड एट द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। I understand that I'm fresher, but I have always wanted to be a part of your organization's workforce, and it promised to be a place wherein the learning curve is great and hard work is appreciated. उसके बाद आपको ये बोलना है कि मैं मानता हूँ या मैं समझता हूँ कि मैं एक फ्रेशर हूँ, पर मैं हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर ग्रेट और हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट आप बोलेंगे, वी हैव ऑलवेज लुक्ड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस like yours to kickstart my career. I believe with the right atmosphere at the workplace, one can achieve much more than working at an unappreciative workplace. इसका मतलब ये है कि मैं ऐसी जगह पर काम करना चाहता हूँ जहाँ से मेरे करियर को किक स्टार्ट मिले। मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे सभी को राइट एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिलेगा और हम अपने वर्क प्लेस पे अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वन कैन अचीव मच मोर देन वर्किंग एट एन अनएप्रिशिएटिव वर्क प्लेस। फिर आप कह सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई योर ऑर्गेनाइजेशन टॉप माई प्रायोरिटी लिस्ट। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा रीज़न है जिससे कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पर है। आई एश्योर यू दैट आई हैव टू गिव 100% टुवर्ड्स माई वर्क एंड ब्रिंग आर नोट वर्दी कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ या आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा अपने काम की तरफ और जो भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट आपको बोलने हैं। नेक्स्ट, ये वाला वे भी आपका फ्रेशर्स के लिए है। सर, आई एम अ फ्रेशर, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन गिव माई बेस्ट एंड वर्क विद डेडिकेशन टू गिव अ किक स्टार्ट टू माई करियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना बेस्ट कर सकूँ और
अपने करियर को एक किक स्टार्ट दे सकूं, वो भी डेडिकेशन के साथ। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क इन रेप्यूटेड company like yours, and you are giving such a great opportunity for freshers like me seek for, and I'm a great person who is in need for your guidance to improve myself। मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि मेरे लिए एक ग्रेट प्रिविलेज है जिससे कि मुझे रेप्यूटेड कंपनी जैसे कि आपकी है, मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। और मैं फ्रेशर हूँ और मैं इस टाइप की जॉब ही ढूंढ रहा था, और मैं एक एक्यूरेट पर्सन हूँ जो आपकी गाइडेंस में बहुत अच्छा वर्क करेगा। सो आई कैन गिव माई बेस्ट इन रिटर्न विद मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट विल अपस्केल यू आवर प्रॉफिट्स एंड अपग्रेड माई नॉलेज एज वेल। इसका मतलब है कि इसके बदले में मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दूंगा जिससे कि आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और साथ में मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपकी स्किल्स भी बढ़ती है। अब ये जो वे 4 है ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है, यानी जिनको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसे जवाब देंगे, उसके लिए ये बोला जा सकता है, वेल देयर आर many reasons why I want to join your company. However, one of the main reason for my desire to work for your company is that your firm has set a benchmark in the field of education. मतलब बहुत सारे रीज़न हैं कि मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है, पर जो एक मेन रीज़न है जो कि इस कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है। आई एम हाईली impressed with the ATS project, which has become a case study for professionals like me and have been following exemplary work which your firm has worked on। और मैं ATS के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। I feel with my experience, the type of groundbreaking work your organization has put forward, I would be able to confidently chip in the best of my knowledge in future project for your company। इसका मतलब है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं अपनी नॉलेज से जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आएंगे इस कंपनी में उनको अपना बेस्ट दूंगा। वे 5 फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन कंपनी ATS। यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ATS लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन कंपनी ATS एज आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कंपनी फॉर लॉन्ग ड्यू टू इट्स लॉन्ग टर्म विजन एंड अमेजिंग सूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन इट ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। तो इसमें ये कहना चाहते हैं हम कि मैं आपके ATS कंपनी को ज्वाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप इस कंपनी को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, यानी मैं उसको वेबसाइट पर सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें क्या काम चल रहा है और मुझे जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई है। Also, I am really excited to interview for this role as be a part of ATS। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इंटरव्यू के लिए और ATS का पार्ट बनने के लिए। It has been growing at the tremendous pace of 18% year on year। Recently, it has acquired company CCV। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब मैंने देखा है कि ये कंपनी जो है हर साल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और नई नई कंपनीज़ को ये हायर कर रही हैं या एक्वायर्ड कर रही हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। I have also received excellent feedback from most of my friends about the work culture and how employee friendly the company is। और मैंने बहुत अच्छा फीडबैक लिया है अपने दोस्तों से जो यहाँ पर काम करते थे और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शंस चूज़ करके बोल सकते हैं।
अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसको भी बताने के बहुत सारे तरीके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी एक्सपेक्टेशन बताने के कितने वेज है। इससे पहले हम एक वीडियो ये कर चुके हैं जिसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद हमने जो सीरीज शुरू करी थी उस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन करना है अपने आप को 3 वर्ड्स में। उसके बाद सेकंड जो हमने सीरीज में देखा था, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि आपकी वीकनेस क्या है। और थर्ड क्वेश्चन हमने देखा इसमें आपको कि आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे हायर क्यों किया जाए तो आप उसका कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि जब वो हमसे ये पूछेंगे कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।